आप सभी का स्वागत है। रविवार का दिन है, शायद पहली बार आपकी रविवार को क्लास हो रही है ना। टेस्ट भी चल रहा है आपका, अर्जुन सीरीज में भी टेस्ट हो रहा है, यहाँ भी टेस्ट हो ही रहा है आपका, तो यहाँ भी आपकी क्लास हो रही है। इकोनॉमिक्स को समाप्त करना उद्देश्य था इस सप्ताह, वो हम करने वाले हैं आज जो है। योजनाओं के लिए मैंने कहा था कि अलग से क्लास आपके लिए योजनाओं के लिए लेकर आऊंगा, तो योजनाओं के लिए स्पेशल क्लास है ये। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके एग्जाम के हिसाब से काम आ सकती है, आपको जो आपकी तैयारी के दौरान काम आ सकती हैं, वो आपको पढ़ाने वाला हूं। इसमें एग्रीकल्चर की भी होंगी, इसमें हेल्थ की भी होंगी, इसमें आपके एजुकेशन की भी होंगी, इसमें पंचायती राज की भी होंगी, इसमें आपके इन्फॉर्मेशन वाली भी होंगी। बहुत सारी योजनाएं मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ध्यान से आपको सबको देखना है, अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है, ठीक है। बिल्कुल भारत जीत चुका है वर्ल्ड कप दोस्तों। जो सपना हमने देखा था वो सपना रोहित शर्मा और उसकी टीम ने पूरा कर दिया है। 17 साल के अंतराल के बाद दोबारा हम वर्ल्ड कप जीते हैं। टी20 वर्ल्ड कप जो है 7 के अंदर जीते थे पहला वर्ल्ड कप, और अब जो ये 17 साल के बाद में दूसरा वर्ल्ड कप हमारे पास में आ गया है। चलिए आप लिखिएगा महत्वपूर्ण योजनाएं। देखिए महत्वपूर्ण योजनाएं, देखिए महत्वपूर्ण योजनाएं। किसी योजना में मैं आपको केवल तारीख लिखवाऊंगा, किसी में केवल उसको जारी करने वाले का नाम लिखवाऊंगा, किसी में उसका उद्देश्य भी लिखवाऊंगा। जितना जरूरी होगा एग्जाम के लिए वो आपको दिखाने वाला हूं। जितना मैं लिखाऊंगा, अगर उसमें कोई समस्या आपको नजर आए तो आपको पूछ लेना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। वरना ज्ञान तो बहुत सारा है, आप इसके बारे में दो चार बातें गूगल से और जान सकते हो, वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लिखिए सबसे पहले लिखिए आप, एक उसको कोर्स बनाया गया था और एक कोर्स एग्जाम में खूब पूछता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसको किसके द्वारा बनाया गया, कौन इसको हैंडल करता है, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है। लिखिए नंबर फर्स्ट लिखिए AIF, तो लिखिए इसे बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं कृषि अवसंरचना कोष। क्या बोलते हैं इसको? कृषि अवसंरचना कोष कहते हैं इसको। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं इसको ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एग्रीकल्चर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृषि अवसंरचना कोष कहते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ये जो AIF है, पहली बात दोस्तों इसका क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी कौन सी है, इसका दोस्तों निर्माण करने वाली एजेंसी पूछूं आपसे, इसका क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो वो है नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड लिखना, यही सवाल एग्जाम पूछता है कि इसका क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी कौन सी है, वो है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2022-23 के दौरान जो है इसको दोस्तों लॉन्च किया था नाबार्ड ने, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाम है। मतलब दोस्तों जो कृषि दोस्तों आपकी हमारी कृषि है, उसमें जो आपकी इंफ्रा जो होता है, कृषि के लिए बीज चाहिए, कृषि के लिए आपके ट्रैक्टर चाहिए, कृषि के लिए आपके परिवहन साधन चाहिए, कृषि के लिए जमीन चाहिए और उसके लिए कीटनाशक चाहिए, जो भी इंफ्रा चाहिए होता है कृषि के लिए, उसके लिए आपके निवेश जुटाना इसका उद्देश्य है। उसके लिए कृषि जो किसान है उसको फंड मिल सके, जिससे वो किसान उस फंड के द्वारा बेहतर क्वालिटी का बीज, बेहतर कीटनाशक, बेहतर ट्रैक्टर, बेहतर जमीन और उसको अधिक फसल जो है उसमें कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो लिख लीजिए उद्देश्य क्या है इसका। अब कृषि का जो कृषि में आधारभूत संरचना बनेगा, कृषि में आधारभूत संरचना के लिए लिखिएगा, कृषि में आधारभूत संरचना के लिए निवेश जुटाना जो है, निवेश जुटाना ये इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करूं आपसे, इसका इंप्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी कौन सी आपके साथ, वो है नाबार्ड। कौन सी? नाबार्ड है। कृषि में आधारभूत संरचना जो है इसके लिए निवेश जुटाना इसका उद्देश्य है। सेकंड दोस्तों, जो आज आपने अगर आपने दैनिक भास्कर देखा हो दोस्तों, उसका पहले पेज में आपको बड़ा बड़ा मिला होगा, पूरा पेज भरा हुआ आया होगा और लिखा होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो लिखिए नंबर सेकंड लिखिए आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, एग्जाम में निश्चित पूछ सकते हैं आपसे। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, लिखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए थे ना, तो उसके बाद जो पहला काम किया था उन्होंने आपके, वो यही था कि जो पीएम किसान योजना है उसके द्वारा जो पहली किस्त है उसको ट्रांसफर किया था ना, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पीएम किसान। क्या बोलते हैं इसको? पीएम किसान कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको पीएम किसान कहते हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों, इसको पूछूं आपसे इसकी लॉन्चिंग डेट कौन सी है, तो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से इसको लॉन्च किया था। आपके 24 फरवरी ना, 24 फरवरी 2019 को इसको गोरखपुर उत्तर प्रदेश जो है यहां से लॉन्च किया था, ठीक है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश आपके यहां से लॉन्च किया था। पर दोस्तों ये लागू है ना, ये लागू दोस्तों आपके दिसंबर 2018 से लागू हो गई थी ना, इसको लॉन्च यहां पर किया और इसमें बोला गया था कि इसको लागू जो है वो दिसंबर 18 से करने वाले, ठीक है। ये जो लागू कब से होती है, यह लागू जो आपके वो दिसंबर 18 से हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लागू दोस्तों आपके जब हमने इसको लॉन्च किया था उस समय बोला था कि ये पिछले 3 महीने से लागू हो चुकी है, आज इसकी पहली किस्त हम दे रहे हैं, ठीक है। हर 3 महीने में इसमें एक किस्त मिलती है और किस्त उसके नाम पे हर 4 महीने में आपको, हर 4 महीने में एक किस्त इसके अंदर मिलती है, ठीक है। तो हर 4 महीने में आपके 4 महीने में, फिर 4 महीने में, फिर 4 महीने में, इसमें कुल 3 किस्तें मिलती है ना। इसमें पहली बात तो सभी किसानों के लिए, किसके लिए? ये सभी किसानों के लिए, सभी किसानों के लिए, सभी किसानों के लिए 2-2 हजार रुपए की ना, 2-2 हजार रुपए की, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें आपके, 3 किस्तें इसमें उपलब्ध होती है, ठीक है। तो कुल कितना आपके, तो कुल धनराशि कितनी मिलती है इसमें, तो एक वर्ष में ना, एक वर्ष में कुल 6,000 रुपए मिलते हैं इसके अंदर आपके, जो कि 3 किस्तों में मिलते हैं ना, जो कि 3 किस्तों में मिलते हैं। और आप जानते हो ये हर 4 महीने की एक किस्त होती है, ये हर 4 महीने की एक किस्त होती है। तो 3 किस्तों के अंदर 2-2 हजार रुपए, जो आपके कुल 6,000 रुपए इसमें प्राप्त होते हैं। पहले जब शुरुआत इसकी हुई थी ना, तो केवल आपके जो लघु सीमांत उद्योग आपके किसान जो है ना, जो लघु सीमांत किसान है उनके लिए इसको लागू किया गया, ठीक है। फिर बाद में कहा गया कि नहीं सभी किसानों की लागू होगी। तो वर्तमान में भारत के सभी किसानों के लिए यह योजना आपकी लागू हो चुकी है और 24 फरवरी 2019 को लॉन्च होती है योजना, सभी किसानों की लागू है। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें इसमें। तो सेंटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे आपके राजस्थान में तो 4 किस्तें मिलती है ना, 8,000 रुपए मिलते हैं वहां पर, तो ना। और सेंटर में 2,000 रुपए की एक किस्त होती है, कुल 3 किस्तें मिलती है, हर 4 महीने के अंदर किस्तें मिलती रहती है, ये आपको नोट करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, ठीक है। थर्ड लिखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लिखिए नंबर थर्ड आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लिखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, इसको लॉन्च कब किया गया, 2016 में इसको लॉन्च किया, ठीक है। फसल दोस्तों बीमा योजना है, ठीक है। इंश्योरेंस मिलेगा इसमें से। इंश्योरेंस कब मिलता है आपके, तो कोई आपदा आ जाती है आपके, मान लेते हैं तो आपको कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई बाढ़ भूकंप ऐसी चीज आ गई आपके, या फिर जो सूखा पड़ गया आपके और फसल खराब हो गई, कोई भी दोस्तों प्राकृतिक आपदा आती है, या फिर दोस्तों कोई कीट जो है उसका प्रभाव से टिड्डी दल ने अटैक कर दिया आपके, या फिर कोई रोग छाया था, किसी फसल के लिए कोई रोग होता है, उस रोग हो गया उसको, तो कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी कीट, कोई भी रोग आपके, इस कारण फसल खराब होती है, तो दोस्तों उस फसल के लिए आपके, चाहे दोस्तों फसल हो, खड़ी फसल हो, चाहे कट चुकी फसल हो आपके, किसी भी टाइप की फसल हो आपके,
आपके उसके लिए आपको इंश्योरेंस मिलने वाला है, ये दोस्तों इस योजना के अंदर शुरू कराया गया। तो मतलब दोस्तों किसान जो है उसको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू होती है, ठीक है। तो देखिए किसान जो है इस किसान जो है आपके किसान को आर्थिक सुरक्षा जो है आपके आर्थिक सुरक्षा जो है यह जो प्रदान करने के लिए इसको हमने स्टार्ट किया, ठीक है। और 2016 के अंदर जो है इसकी शुरुआत हमने की, ठीक है। 2016 में इसकी शुरुआत दोस्तों हमने की आपके प्राकृतिक आपदा, देखिए प्राकृतिक आपदा या फिर रसगुल्ला कोई तो कीट जो है आपके टिड्डी का अटैक हो गया, कीट तो आपके कीट का आक्रमण लिखना, कीट का आक्रमण या फिर लिखना आपके या फिर दोस्तों आपके कोई रोग हो गया आपके और इससे फसल जो है आपके ये खराब हो गई, तो इस कंडीशन में सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, ठीक है। इसमें कवर दोस्तों फसल खड़ी है तो भी कवर इसमें होती है, अगर फसल तो कट भी गई आपके तो भी कवर इसमें होती है, ठीक है। इसमें खड़ी फसल और कटी हुई फसल दोनों काउंट होती है ना, खड़ी फसल और कटी हुई फसल जो है इसमें दोनों काउंट होती है, ठीक है। खड़ी फसल भी काउंट दोस्तों इसमें होती है और कटी फसल भी इसमें काउंट होती है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपके प्रीमियम राशि होती है, ठीक है। अगर रबी की फसल है तो आपको 2%, आपको रबी की फसल है तो आपको 1.5% देना पड़ेगा, ठीक है। खरीफ की फसल है तो आपको 2% देना पड़ेगा और बागवानी फसल आपके नकदी फसल अगर आपकी है तो उसके लिए आपको 5% प्रीमियम जो है वो देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर रसगुल्ला इसमें प्रीमियम की राशि कितनी है आपकी, इसमें जो प्रीमियम आपके इसकी राशि कितनी है तो किसान को भुगतान करना पड़ता है। तो रबी के लिए कितनी आपके रबी के लिए 1.5%, ठीक है। खरीफ के लिए कितनी आपके ये 2% है ना, खरीफ के लिए 2% है। और जो बागवानी जो फसल आपके जो नकदी फसल होती है हमारी जैसे चाय हो गया, जो महंगी फसल होती है इनके लिए 5%, ठीक है। तो रबी की फसल के लिए 1.5% है, खरीफ के लिए 2% है और बागवानी के लिए कितना आपके 5% है प्रीमियम राशि, ये किसान को देनी पड़ती है। बाकी किसान को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए ये हमने शुरू करी कौन सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत दोस्तों की। आप सोचिए दोस्तों अगर दोस्तों एक क्षेत्र ऐसा हो जहां पर एक साल किसान जहां पर 4-5 महीने किसान जो है वो फसल को दोस्तों पाल पोस के बड़ा करता है, अपनी सारी एनर्जी उसमें लगाता है और खुदा ना करे वहां पर जो आपको बाढ़ आ गई और सारी फसल खराब वहां पर हो गई दोस्तों, अगर हमने उसको सिक्योरिटी नहीं दी तो किसान दोस्तों वहां पर दोबारा खेती ही नहीं करेगा। वो ये सोचने लग जाएगा कि यार यहाँ पर मैं पूरे 4-5 महीने इन्वेस्टमेंट करूंगा, अपना टाइम भी लगाऊंगा, अपना पैसा भी लगाऊंगा, मेहनत भी लगाऊंगा अपनी, और उसके बाद कोई आपदा आ जाएगी और ये फसल खराब हो जाएगी दोस्तों। इसके लिए हमने उससे कहा है कि आप फसल को उगाइए, हम आपको आर्थिक सुरक्षा देंगे, हम आपका भुगतान करने वाले हैं। आपकी फसल खड़ी है, आपकी फसल आपके काटने के बाद खेत में पड़ी है तो भी आपको भुगतान मिलेगा, कोई प्राकृतिक आपदा है तो भी मिलेगा, कोई कीट काटे तो भी मिलेगा, कोई रोग भी हो गया है तो भी आपको मिलने वाला है। हर तरह से हमने आपको सिक्योर कर दिया है। बस आपको रबी के लिए 1.5% का, खरीफ के लिए 2% का और जो बागवानी है उसके लिए 5% जो है यह प्रीमियम राशि देनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आपको नोट करनी है ना। आगे देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, देखो मैं आपको बहुत सारी योजना लिखवा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज शायद मैं आपको 50-60 योजना लिखवाऊंगा आज, ठीक है, पर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री ये पिछली बार मैंने नहीं लिखवाई थी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है ये दोस्तों अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, मुझे याद तो नहीं आ पा रहा कौन सा एग्जाम हुआ था, उसमें सवाल शायद यूपीएससी में आया होगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पहली बात तो आप देखो दोस्तों हमारे यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको पेंशन मिलती है 60 साल के बाद दोस्तों ना। अगर उसको कंपनी में जॉब कर रहा है व्यक्ति आपके वहां से कंपनी में भी उसको पेंशन मिलती है एक 60 साल की उम्र के बाद में। पर दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस देश का वो है किसान, ठीक है। अगर वो नहीं हो तो आप और मैं जो है वो रोटी नहीं खा पाएंगे, आप और मैं जो है सब्जी नहीं खा पाएंगे, आप और मैं अपना पेट नहीं भर पाएंगे। सो हम उस किसान के लिए कुछ करते नहीं है। वो किसान भी फसल उगाता है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बारिश अधिक हो गई, पाला पड़ गया, उसकी फसल खराब हो जाती है। हम उसको क्या करते हैं, हमने उसके एवज में उसको जो है फसल बीमा देना शुरू कर दिया, ठीक है। हमने उससे बोला कि भाई तुझे बीज खरीदना हो दोस्तों या फिर तुझे कोई केमिकल खरीदना हो या फिर तुझे आपके फसल के लिए कोई काम करना हो तो उसके लिए भी हम तुझे 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें जो है साल में देने वाले हैं। पर दोस्तों 60 साल के बाद क्या किया हमने उसके लिए, क्या दोस्तों हमने उसके लिए कुछ किया 60 साल के बाद में? वो कैसे अपना जीवन यापन कर पाएगा, क्योंकि वो काम तो कर नहीं पाएगा खेत के अंदर, तो कैसे जीवन यापन कर पाएगा? तो उसके लिए किसान के लिए पेंशन की व्यवस्था जो हमने शुरू की, जो लघु और सीमांत किसान है जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन सभी के लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए उनके लिए पेंशन की व्यवस्था के लिए हमने इसको शुरू करा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा उद्देश्य क्या इसका, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु और सीमांत किसान, ठीक है, लघु और सीमांत किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु और सीमांत किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु और सीमांत किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु और सीमांत किसान को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इसका मतलब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, पेंशन होता है। तो इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब पेंशन, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने योजना स्टार्ट की, ठीक है। इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका नाम है, ठीक है। शुरुआत कब होती है इसकी शुरुआत आपके रांची झारखंड से होती है ना। इसकी शुरुआत जो है वो 2019 के अंदर ना 12 सितंबर 2019 को देखिए रांची झारखंड जो है यहाँ से इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल जो आपके किसान होगा उसकी उम्र केवल 18 से 40 साल दोस्तों होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए एप्लीकेबल आवेदन करने के लिए पूछूं आपसे, आवेदन करने के लिए या फिर दोस्तों आवेदन करने के लिए एप्लीकेबल होने के लिए आपकी जो एज होगी किसान की वो कितनी होने वाली है, 18 to 40 दोस्तों ईयर होने वाली है। अगर दोस्तों आपकी उम्र वर्तमान में 18 से 40 साल वर्तमान में आप इसी एज में होंगे, ठीक है, 18 to 40 ईयर आप सभी की इसी एज में होगी। इससे बाहर तो कोई नहीं भूलना, कोई 45 साल का तो नहीं यहाँ पर। अगर है तो मेरा निवेदन है अब मत देखो क्लास, ठीक है, अब तुम तैयारी करो हिमालय पर जाने की, है ना। इस दोस्तों एज जो किसान होंगे आपके उनके लिए लागू होने वाला है, ठीक है। मतलब दोस्तों अगर आपको इसका फायदा लेना है तो आप दोस्तों इस एज के अंदर जो है इसमें अपना पंजीकरण करवा लो दोस्तों। एक इसमें आपको कुछ राशि देनी पड़ेगी आपको 55 से 200 रुपए तक की राशि होती है। आप कोई भी राशि चेक तो इसमें लिखा होता है आप 18 वर्ष की एज में जुड़ते हो इसमें आपके तो इसमें आपको कम रुपए देने पड़ते हैं। आप 235 वर्ष की एज में होगे तो आपकी प्रीमियम राशि थोड़ी अधिक होने वाली है। 55 से 200 रुपए की 200 प्रीमियम राशि इसके अंदर होती है जो आपको देनी पड़ेगी। और फिर दोस्तों 60 साल की जब उम्र हो जाएगी ना आपकी तो उसके बाद में आपको 3000 रुपए जो है वो आपको मिलने वाले हैं 60 साल की उम्र के बाद में, ठीक है। तो 60 वर्ष की उम्र के बाद में इसमें आपको 3000 रुपए मिलने वाले हैं। ये पेंशन दोस्तों राशि देगा कौन आपकी, तो वो देगा एलआईसी। तो लिखिए आप साथ में इसमें दोस्तों आपके
इसमें जो पेंशन निधि देने वाला होगा, पेंशन निधि जो वितरक दोस्तों होगा आपके, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, लेकिन आपके वो कौन होगा, एलआईसी होगा। मतलब इसकी नोडल एजेंसी कौन आपकी, वो एलआईसी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एलआईसी दोस्तों नोडल एजेंसी है। इसमें प्रत्येक किसान को इसमें प्रत्येक किसान को 3000 रुपए, आपके 3000 रुपए जो है तो इसमें उपलब्ध होने वाले हैं। इसमें प्रत्येक किसान को वृद्धावस्था के अंदर या 60 साल के बाद में, आपको 60 साल के बाद में इसमें प्रत्येक किसान को 3000 रुपए आपके उपलब्ध होने वाले हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप 60 वर्ष के बाद में, आगे लिख देता हूं, ये लिख, चलो आगे लिख लो, देखो 60 वर्ष के बाद में क्या मिलने वाला है इसमें, 60 वर्ष की आयु के बाद में, 60 वर्ष की आयु के बाद में, आयु के बाद में 3000 रुपए प्रति माह जो है, प्रति माह पेंशन मिलने वाली किसान को, ठीक है। तो 60 वर्ष की आयु में आपकी, 60 वर्ष की आयु के बाद में प्रति माह 3000 रुपए पेंशन जो है इसमें मिलने वाली, ठीक है। और दोस्तों इसमें आपकी देखो, इसमें मैंने कहा ना 18 टू 40, इसका मतलब क्या है, अगर दोस्तों मान लीजिए आप 18 वर्ष की एज में जो है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो, ठीक है। और एक व्यक्ति मान लीजिए आप जो है वो 39 वर्ष की एज में जो है इसमें अपना फॉर्म भरता है, ठीक है। 39 नहीं, आप मान लीजिए 40 वर्ष की एज में जो आपके वो अपना फॉर्म भरता है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों उसको जो है ये जो व्यक्ति होगा आपके, इसको बड़े लंबे टाइम पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। हर माह इसको आपके 18 वर्ष के बाद 60 वर्ष तक इसको लंबे टाइम पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोला है कि तुझे करना है, तुझे तो आपके 55 रुपए देना है प्रति माह, ठीक है। 55 रुपए प्रति माह जो है वो तुझे देना है। और हमने इसको बोला है कि भाई तू बहुत लेट आया है, तो इससे 22 साल दोस्तों बाद में है, तुझे 20 साल ही पैसा देना है आगे, तो तुझे जो है 200 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा, ये हमने इसको बोला। तो हमारा जो अंशदान पूछूं आपसे, जो अंशदान रहेगा इसमें किसान का, वो कितना रहने वाला है, 55 रुपए से 200 रुपए रहने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो जितना लेट आएगा वो उतना ही अधिक आपके प्रीमियम की राशि जो है वो इसमें देने वाला है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के महत्वपूर्ण सवाल हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए सवाल है। अगर तो किसान, हाँ अब तो ये भी सवाल होता है कि मान लो दोस्तों मैं तो क्या मानूं, मान लो दोस्तों कोई किसान है आपके, उसने 18 वर्ष की एज में इसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया, ठीक है। और उसकी मान लेते हैं आप जो है कि 45 वर्ष की एज में जो है उसका दोस्तों निधन हो गया, तो जो पैसा उसने जमा करवाया था वो कहाँ गया दोस्तों। तो उस कंडीशन में उसके जो परिवार, उसको 50% राशि जो है उसके परिवार को पेंशन के रूप में वही आपके भुगतान होने वाला है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आपके सामने। तो मैंने आपको एक पढ़ाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 2-2 हजार रुपए हर 4 महीने में प्राप्त होंगे 3 किस्तों में। इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें मैंने कहा आपसे कोई प्राकृतिक आपदा हो, कोई कीट हो, कोई आपकी रोग हो, ऐसी कंडीशन में सिर्फ फसल सुरक्षा के लिए कवर करने के लिए हमने वो स्टार्ट की थी 8%, 2%, 5% आपके प्रीमियम राशि, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पढ़ाई मैंने आपसे, मैंने कहा इसमें आपको 3000 रुपए जो है प्रति माह पेंशन के रूप में 60 वर्ष के बाद वृद्धावस्था में किसान को मिलने वाला है। इसके लिए 55 रुपए से 200 रुपए तक की आपके अंशदान होने वाला है। 18 टू 14 ईयर तक, 18 टू 40 ईयर तक आप जो इसमें एप्लीकेबल हो सकते हो, वो सारी बात हमने की, ठीक है। यही पर दोस्तों लिख दीजिए आपके प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अभी दोस्तों ये तो 24 की योजना है, आपको दोस्तों याद होगा 22 जनवरी 2024, मुझे याद दोस्तों जब हमारा श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, उस समय दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने आपकी ये योजना शुरू की थी, आप याद कीजिए। तो 22 जनवरी 2024 को इसकी लॉन्चिंग होती है, ठीक है। तो 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वहां पर इसकी लॉन्चिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी लॉन्चिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि जो योजना है आपकी, इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, देखो सूर्य दोस्तों नाम आ रहा है, मतलब आपके सोलर एनर्जी की बात इसमें होने वाली, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके प्रति माह आपको 300 यूनिट आपकी फ्री बिजली सोलर एनर्जी से प्राप्त होने वाली, ठीक है। प्रत्येक घर को प्रत्येक घर को प्रति माह 300 यूनिट आपके 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो है 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध होने वाली है। आपको ध्यान रखना किससे उपलब्ध होगी, सोलर एनर्जी जो है किससे उपलब्ध होने वाली है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अभी लॉन्च हुई कुछ दिनों पहले, आपकी जनवरी के अंदर लॉन्च हुई थी, इसलिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। एक लिखिए आप लोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कौन सी है, एक लिखिए, शायद नाम सुना होगा आपने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। अगर आपसे पूछूं आपसे, यह योजना जो है इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। क्या बोलते हैं इसको, सॉइल हेल्थ कार्ड है, शायद आपने नाम सुना होगा। पहली बात तो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जो है ये कब लागू होती है, कब शुरू होती है, 19 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर जो है राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो 19 फरवरी 2015 को गंगानगर राजस्थान जो है यहाँ से शुरुआत इसकी होती है। आपको ध्यान रखना है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की, ठीक है। अगर आपसे सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछ ले इसकी टैगलाइन क्या है, स्वस्थ धरा खेत हरा क्या है इसकी टैगलाइन, ठीक है। स्वस्थ धरा खेत हरा जो है, स्वस्थ धरा खेत हरा जो है वो इसकी टैगलाइन दोस्तों, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के दोस्तों गंगानगर जो इलाका है हमारा, जो हमारा नॉर्थ का जो आपके जिला है, वहां पर आपके शुरू इसको किया गया सॉइल हेल्थ कार्ड। इसका दोस्तों उद्देश्य यह है ताकि आपकी मिट्टी जो आपकी उस मिट्टी के अंदर आपके सभी गुण हो सके, आपकी मिट्टी में जो पोटास है, मिट्टी में जो आपकी नाइट्रोजन आपकी फास्फोरस है उसको बनाए रखा जाए, आपकी मिट्टी जो है उसको हेल्दी रखा जाए। अगर उसमें मिट्टी हेल्दी होगी, उसमें कम केमिकल दोस्तों होंगे, मिट्टी की क्वालिटी दोस्तों अच्छी होगी, तो हमारा जो खेत है आपकी उसकी उत्पादकता अच्छी होने वाली है, उसमें फसल अच्छी होने वाली है, तो हमारी जो आपकी धरा है वो हरी होने वाली है, ठीक है। तो स्वस्थ धरा खेत हरा ये इसकी टैगलाइन है। और इसमें दोस्तों एनपी के जो अनुपात है, जो एनपी के अनुपात है इसको बनाए रखना पड़ेगा 4:2:1, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना है सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, ये आपको दोस्तों नोट करना है, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड लिखिए, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये नवीनतम योजना है, लेटेस्ट योजना है। सॉइल हेल्थ कार्ड पुरानी आपके भारत के लिए महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। अब लिखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन, देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन, देखिए राष्ट्रीय इनको दोस्तों बढ़ावा देना जो है ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद, ए फॉर आयुर्वेद, देखो आयुष की फुल फॉर्म क्या है, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी।
ये इसकी फुल फॉर्म है। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी जो आपके वो आयुष की फुल फॉर्म है। इसको बढ़ावा देना है ना, इसको बढ़ावा देना जो है ये इसका उद्देश्य आपको नोट करना है, ठीक है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, ठीक है, 2015 से 10 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है, नोट करना, ठीक है। इसका दोस्तों टैगलाइन है आपके सेल्फ केयर। कैसे सेल्फ केयर जो है मतलब दोस्तों जो हम सेल्फ केयर आपके, हमें जुकाम हुआ तो हमने अगर आपके हमने जुकाम की गोली ले ली, ठीक है, हमसे बुखार हुआ हमने बुखार की गोली ले ली है ना, इसका कैसे कहने का मतलब ये है कि अपनी केयर खुद कीजिए। गोली जो है कोई उपाय नहीं, सुनो, आपको बुखार हुआ, आपने गोली ली थी आपसे, वो गोली पता किस चीज की, वो गोली आपके उस बुखार को रोकने की है, जड़ से समाप्त करने की नहीं है, ठीक है। और जो ये आयुर्वेद, योग, यूनान, सिद्ध, होम्योपैथी आपकी सुनो, ये जड़ से समाप्त करने के लिए बनाई है। आप खुद की सेल्फ केयर कीजिए, आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। कोई दोस्तों आपकी जो एलोपैथी जो है ना, एलोपैथी जो आपकी केयर नहीं कर पाएगी। एलोपैथी एक बार आपके आग लग चुकी है तो उस आग को बुझाने का काम एलोपैथी करती है, पर उस आग क्यों लगी थी उसके जड़ में जाने का काम आपकी एलोपैथी नहीं करती है। एलोपैथी का काम आपके बुखार हुआ, उस बुखार को दबा देना, जुकाम हुआ, जुकाम को दबा देना, वो काम एलोपैथी का होता है। एलोपैथी कभी भी किसी बीमारी का जड़ से दोस्तों इलाज नहीं करती है। आप दोस्तों आप चेक करना एक बात को, अगर किसी को बीपी हो आपके घर में तो आप चेक करना, आप एलोपैथी की बीपी की जो गोली है वो दोस्तों हमेशा लेते ही रहोगे। अगर दोस्तों ये बीपी ठीक करने वाली दवा होती है तो एक ना एक दिन बीपी ठीक हो गया होता, बस उससे होता नहीं है, वो केवल दोस्तों बीपी कंट्रोल करती है ना, ठीक नहीं करती है। तो इसलिए कहा गया कि सेल्फ केयर कीजिए खुद की। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी इनको अपनी लाइफ के अंदर लेकर आइए, इनको भी अपना प्रमोट करना उद्देश्य है। 10 साल के लिए लॉन्च किया इसको, राष्ट्रीय आयुष मिशन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन 10 साल के लॉन्च हुआ है, ये आपको नोट करना है, ठीक है, लिख लीजिए राष्ट्रीय आयुष मिशन। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है ये 10 साल के लिए लॉन्च हुआ है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, थोड़ा बहुत आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिख लिया इतना आपने। देखिए पीएम प्रणाम योजना, अगर आप 2023 का अगर आपने इससे पहले वाला अगर आपने बजट सुना होगा तो उसमें योजना थी पीएम प्रणाम योजना, मैंने आपको लिखवाई भी था, ठीक है। ये दोस्तों पिछले साल की बात कर रहा हूँ ना, 2023 जो बजट आया था फरवरी के अंदर, उसकी बात कर रहा हूँ। पीएम प्रणाम सुना था आपने? तो हमारी धरती माता है आपकी, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए, उसकी जो उर्वरता है उसको बनाए रखने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया था, भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए। आपको जो भूमि प्रदूषण आपकी, इस भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए, और हमारी जो धरती माता है, धरती की जो उर्वरता है, धरती की जो उर्वरता है, इसको बढ़ाने के लिए हमने इसको बनाया है पीएम प्रणाम योजना को, ठीक है। और ये 3 वर्ष के लिए लागू होने वाली है ना, ये 3 वर्ष के लिए लागू होने वाली है, 3 वर्ष के लिए लागू होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए लागू होगी यह योजना, आपको नोट करना है 2023 24 24 25 25 26, ठीक है। तो 2023 24 ना 3 वर्ष का होंगे इसके, 2023 24 मैंने कहा था पिछली बार लागू स्टार्ट हुई थी ना, 24 25 देखिए, 24 25 और 25 26 जो है यह 3 वर्ष की लागू होगी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो पीएम प्रणाम पूछूं आपसे, पीएम प्रणाम छापना सो, जो भूमि प्रदूषण उसको रोकने के लिए स्टार्ट हुई है, कम करने के लिए स्टार्ट हुई है, धरती की जो उर्वरता है उसको बढ़ाने के लिए स्टार्ट हुई है, 3 वर्ष के लिए स्टार्ट हुई थी, 2023 24 24 25 25 26 जो है इसको हमने स्टार्ट किया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों उड़ान योजना, देखिए उड़ान योजना, इसकी फुल फॉर्म आप जानते होंगे, उड़े देश का आम नागरिक। देखिए जो उड़ान योजना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक जो है वो इसकी फुल फॉर्म आपके मतलब दोस्तों जो एरोप्लेन जो है उसकी टिकट जो है उसको इतना कम कर दो कि जो आम नागरिक है वो भी एरोप्लेन में उड़ सके, वो भी दोस्तों कम टाइम के अंदर लंबी दूरी तय कर सके। पूरे देश का आम नागरिक टीम आपके, और आपके जो शहर जो आपके उनके मध्य एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, आपके बेहतर कनेक्टिविटी हो सके, आम नागरिक भी कम कॉस्ट के अंदर कम टाइम के अंदर एक शहर से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है। 2016-17 के अंदर जो है इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। 16-17 में इसकी शुरुआत होती है, और देखिए इसका उद्देश्य आपके शहरों के मध्य बेहतर कनेक्टिविटी जो है, शहरों के मध्य बेहतर कनेक्टिविटी जो है यह स्थापित करना, जो है बेहतर कनेक्टिविटी जो है इसको स्थापित करना जो है इसका उद्देश्य, ठीक है। इसके साथ दोस्तों आपके इसके साथ छापना शहरों के मध्य बेहतर कनेक्टिविटी जो है इसको स्थापित करना इसका उद्देश्य आपके, और दूसरे आपके और आपके कम कीमत में कम समय में आम नागरिक जो है आम नागरिक को कम कीमत में कम समय में आम नागरिक को गंतव्य तक पहुंचाना, ये भी इसका उद्देश्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कम कीमत में कम समय में आपके आम नागरिक को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना हो सके, मतलब कुल मिला के आपके जो घरेलू आपके इसके अंदर जो शहर है हमारे उनके बीच में अच्छी कनेक्टिविटी हो सके, हर जगह पर हमारा एयरपोर्ट हो सके दोस्तों, हर बड़े बड़े शहर में एयरपोर्ट हो सके, इसके अलावा आपस में आपकी एयरलाइंस आपकी जो है फ्लाइट हो सके, ये सब काम इसमें होने वाला है। पूरे देश का आम नागरिक इसकी क्या होने वाली है, ये इसकी आपकी थीम होने वाली है, ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए उड़ान योजना, ठीक है, लिखिए उड़ान योजना, पूरे देश का आम नागरिक, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए स्टार्टअप इंडिया, नाम सुना होगा आपने, स्टार्टअप इंडिया। देखिए स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत होती है 16 जनवरी 2016, ये भी आप जानते हो 16 जनवरी जो है यह तारीख जो है ये स्टार्टअप की तारीख है, ठीक है। 16 जनवरी जो है यह तारीख कौन सी है, इस तारीख को हम लोग स्टार्टअप डे बनाते हैं। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना जो है इसकी शुरुआत दोस्तों होती है। पहली बात दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है तो आपके जो नए आपके जो उद्यम स्थापित हो रहे हैं, नए जो आपके इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, नए जो आपके स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, स्टार्टअप मतलब नई इंडस्ट्री नई कंपनी आपके उसको बोलते हैं स्टार्टअप। तो नवाचार और तकनीक दोस्तों इसको बढ़ावा देने के लिए जो नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए उनको उत्साहित करने के लिए हमने इस योजना की शुरुआत की, ठीक है। तो देखिए नवाचार के लिए नए उद्यमी को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये शुरू कब होता है आपके 16 जनवरी को, 16 के अंदर शुरुआत इसकी होती है, आपको इतना केवल आपको नोट कर लेना है किस तारीख को शुरू होता है, ठीक है। एक जो मिशन और था उसको लिखिए आप अटल इनोवेशन मिशन, लिखना AIM, इसको बोलते हैं हम लोग अटल इनोवेशन मिशन। अगर पूछूं आपसे अटल इनोवेशन मिशन जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन, लिखना इसको लॉन्च करने वाला है अटल नवाचार मिशन जो है इसको लॉन्च करने वाला है नीति आयोग। यह सवाल भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके, अटल इनोवेशन मिशन जो है इसको लॉन्च करने वाला नीति आयोग। इसके तहत दोस्तों हर आपके स्कूल के अंदर, आपके स्कूल्स के अंदर क्या होगा, आपके एक लैब बनाई जाएगी, लैब कौन सी होगी आपकी, उसको बोलते हैं अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है।
इसके तहत दोस्तों आपके अटल टिंकरिंग लैब जो है इनकी स्थापना से होने वाली, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब जो है इनकी स्थापना इसमें होने वाली आपके। और अगर पूछूं आपसे, अगर पूछा आपसे इस लैब में किस चीज को प्रमोट करेंगे, इस लैब में स्टेम को प्रमोट करने वाले, ठीक है, स्टेम का मतलब पूछूं आपसे, स्टेम का मतलब क्या है, एस फॉर साइंस क्या है, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी आपकी, टी फॉर टेक्नोलॉजी हो गया है, और आपकी ई फॉर इंजीनियरिंग हो गया है, और एम फॉर क्या हो गया, एम फॉर आपका मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये चार चीजें मिलकर बनती है स्टेम। अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपकी मैंने कहा इसकी स्थापना इसके द्वारा होती है, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, और इसमें साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो है इसको प्रमोट किया जाएगा इसमें। मतलब तो महिलाओं की भी इसके अंदर आपकी भागीदारी बढ़ सकती है, जो बच्चे हैं उसके अंदर साइंस जानने की जिज्ञासा, उनके अंदर कोई भी चीज क्यों हो रही है वो होनी चाहिए, साइंस है, टेक्नोलॉजी आपकी, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, ये सब आपके इनके सबके प्रति रुझान बढ़ सके, इसके लिए हमने लॉन्च किया है अटल टिंकरिंग लैब और अटल इनोवेशन मिशन। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। अब लिखिए दोस्तों भारत नेट। अब देखिए भारत नेट, ये मैंने पिछली बार नहीं पढ़ाया था, अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, सारी योजनाएं आगे की चिंता मत करना, आप ढंग से बस सारे पॉइंट लिखते रहो, ठीक है। देखो भारत नेट, देखो भारत नेट, आपने शायद नाम सुना दोस्तों होगा, इसका पहले दूसरा नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन, शायद आपने ये सुना होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एनओएफएम, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन कहते हैं इसको। तो ऑप्टिकल फाइबर पूछूं आपसे किस काम दोस्तों आने वाला है, ये दोस्तों आपके हाई स्पीड नेट जो है उसके लिए काम दोस्तों आने वाला है। और दोस्तों आपके जो अंतिम जो हमारा जो घर है सो एक कतार में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो ऐसा जो स्थान जो बहुत दूर है आपके, वहां भी दोस्तों हम जो है कनेक्टिविटी स्थापित कर सकें, इसको बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। क्या बोलते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हो गया है लास्ट माइल, क्या है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है इसका उद्देश्य हो गया है। मतलब कि दोस्तों आपके, मतलब कि ना अंतिम जो आपके अंतिम छोर तक ना, अंतिम छोर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है यह स्थापित करना जो है ये इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है इसका उद्देश्य है। और भारत नेट दोस्तों या फिर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म आपको छापनी, ठीक है। इसको दोस्तों 3 चरणों में हमने शुरू किया, ठीक है। इसको जो हमने 3 चरणों में शुरू कराया ना, इसको हमने 3 चरणों में शुरू कराया। और अभी जो वर्तमान में आपके देखो पहला चरण पूछूं आपसे, फर्स्ट चरण जो था आपके वो 2011 के अंदर शुरू होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो आपके फर्स्ट वाला जो आपके वो 11 के अंदर शुरू होता है, फर्स्ट वाला, ठीक है। और सेकंड वाला पूछूं आपसे, सेकंड जो है वो 17 में शुरू होता है, ठीक है। सेकंड आपके 17 में शुरू होता है। अभी तो यही वाला चल रहा है आपके, थर्ड अभी होना बाकी है। तो 3 चरणों में संपन्न दोस्तों होने वाला है। इसमें दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर्स आपके आप चेक करना दोस्तों, आपके शहर के अंदर, आपके शहर में आपके एक ऑरेंज कलर की आपके वायर होती है, आपकी मोटी सी वायर होती है, आप चेक करना। आजकल दोस्तों उसको जमीन में दबा रहे लोग, आपके जमीन के अंदर आप देख लोगे, जमीन में सड़क बनी हुई है, फिर जमीन खोद रहे हैं, उसको अंदर दबा रहे हैं, फिर आपके वापस सड़क बना रहे हैं। या फिर दोस्तों आपको दीवार जो होती है सहारे देखना, आपको ऑरेंज आपको वायर मिल जाएगी। उस ऑरेंज वायर किसकी है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन है। आपके घर में अच्छी आपके हाई स्पीड का इंटरनेट दोस्तों आ सके, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन, या फिर भारत नेट दोस्तों इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लिखिए फटाक से, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो तरंग संचार पोर्टल है तो एक ही लाइन का, पर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तरंग संचार पोर्टल, देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि आपके घर के आसपास कहां पर मोबाइल टावर दोस्तों हैं, क्योंकि मोबाइल टावर से आप जानते हो कुछ आपके कुछ सच भी है तो कुछ मिथक भी दोस्तों बातें हैं ना, कि मोबाइल टावर से ये वाली रेज निकलती है, ये वाली गैस निकलती है, कुछ मिथक भी है तो कुछ आपके सच भी है। तो जो मिथक है, जो भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने के लिए आपका मोबाइल, आपके घर से मोबाइल टावर कितनी दूरी पर है उसको जानने के लिए, उसको जानने के लिए, मतलब मोबाइल टावर के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए हमने क्या बना दिया, हमने एक पोर्टल तैयार कर दिया, उसका नाम है तरंग पोर्टल, ठीक है। तरंग संचार पोर्टल आपके मोबाइल टावर के बारे में, मोबाइल टावर के बारे में, मोबाइल टावर के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए, मोबाइल टावर के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए हमने तरंग संचार पोर्टल तैयार कर दिया। आपको नोट करना है, ठीक है। तो तरंग संचार पोर्टल पूछूं आपसे, वो आपके सामने मोबाइल टावर के बारे में सूचना लेने के लिए तरंग संचार पोर्टल, ठीक है। एक दोस्तों योजना आपके दीनदयाल आपके स्पर्श योजना, ठीक है। तो लिखिए दीनदयाल स्पर्श योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। कभी आपसे पूछ रही भाई स्पर्श योजना जो है इसकी शुरुआत क्यों होती है, देखो जो स्पर्श योजना है इसकी शुरुआत से बात करते हैं, इसकी शुरुआत से उद्देश्य आपके जो भी डांस, कई दोस्तों लोग ऐसे होते हैं जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले के सिक्के जो अपने पास रखते हैं, कलेक्शन करते हैं, सिक्कों का कलेक्शन करते हैं ना। कुछ दोस्तों लोग वो डाक टिकट होती है आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले कौन सी तो डाक टिकट चलती थी आपके, उसका कलेक्शन अपने पास रखते थे। तो डाक टिकट जो है उनको उनके बारे में अध्ययन करने के लिए, क्या करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हमने कौन सी स्टार्ट किया है, स्पर्श योजना शुरू की, ठीक है। तो छात्रों को अगर डाक टिकट जो है इसका अध्ययन करना है, डाक टिकटों का अध्ययन करना है, तो इसके लिए कौन सी स्टार्ट हुई है, स्पर्श योजना शुरू हुई है। माना कि दोस्तों केवल एक लाइन ही है ना कि ये किसके लिए स्टार्ट हुई है, किसके लिए स्टार्ट हुई है, पर एग्जाम में अगर आ गया तो अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, मुद्दा ये है, ठीक है। तो तरंग संचार मोबाइल टावर के लिए, ठीक है। और स्पर्श योजना डाक टिकट जो होती है उसको कलेक्शन करने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया है, इसका तो कलेक्शन का अध्ययन और संग्रह करने के लिए हमने स्टार्ट किया है, स्पर्श योजना शुरू की है। एक लिखिए आप पीएम वाणी, पीएम वाणी, पीएम वाणी योजना, WANI। तो लिखिए पीएम वाणी, WANI, ठीक है। पीएम WANI आपके वाणी, दोस्तों आपको नोट करना है। इस वाणी की फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे, ठीक है। वाणी जो आपके WANI आपके, तो W मतलब वाईफाई, तो W मतलब वाईफाई, A मतलब एक्सेस, ठीक है। N मतलब नेटवर्क है ना, और I मतलब आपके इंटरफेस। तो लिख लीजिए वाईफाई, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस जो है वो इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस जो है वो इसका फुल फॉर्म हो गया। मतलब कि दोस्तों देश के अंदर वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है इसको दोस्तों बढ़ावा मिल सके आपके, मतलब तो देश के अंदर वाईफाई जो आपके जो महत्वपूर्ण दुकानें हैं, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान आपके, महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जो आपके स्थान है वहां पर वाईफाई हो सके, ये इसका उद्देश्य, ठीक है। तो लिखिए आपकी वायरलेस कनेक्टिविटी जो है इसको बढ़ावा देने के लिए हमने शुरू करा इसको, ठीक है। यहीं पर नोट कर लीजिए आप लोग, आपके यहीं पर नोट कर लीजिए आपके कि महत्वपूर्ण सरकारी स्थानों पर, महत्वपूर्ण पब्लिक प्लेस, महत्वपूर्ण पब्लिक प्लेस पर वाईफाई सुविधा,
उपलब्ध करवाना। वाईफाई हो वहां पर, जो भी महत्वपूर्ण पब्लिक प्लेस हो, पब्लिक दुकान है, कोई प्रतिष्ठान जो भी है, वहां पर वाईफाई हो सके, इसके लिए पीएम वाणी योजना आपको नोट करनी है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लिखना, राष्ट्रीय खाद्य, थोड़ा तेज तेज हाथ चलाइए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लिखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये आपको नोट करना है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपके 2013, ठीक है। इसके तहत दोस्तों पूरे हमारे जो आपके भारत है उसके अंदर 67% पॉपुलेशन जो है वो इसमें काउंट होती है, ठीक है। ये 2013 का अधिनियम है, लिख लीजिएगा, और इसके अंदर 67% पॉपुलेशन जो है वो इसमें काउंट होती है, जिसमें से 67% पॉपुलेशन जो है काउंट होती है, ठीक है। 50% शहरी और 75% जो है वो ग्रामीण, तो इसका एवरेज निकालेंगे कितना जाएगा, 67% उसका एवरेज आ जाएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। तो इतना दोस्तों इसमें काउंट होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, वही खाद्य सुरक्षा जो आपकी फूड सिक्योरिटी दोस्तों आपकी हंगर भूखमरी को कम करना, ये इसका उद्देश्य है। और 2013 दोस्तों अधिनियम हो गया, और 67% पॉपुलेशन इसमें काउंट होती है, शहर की 50% और जो गांव है आपकी उसकी 75 पॉपुलेशन जो है वो इसमें काउंट करते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये आपको नोट करना है, ठीक है। एक लिखिए आप पीएम पोषण, देखिए पीएम पोषण, देखो रसगुल्ला, पहले दोस्तों योजना थी, इसका नाम था मिड डे मील योजना, पहले योजना थी उसका नाम था मिड डे मील योजना, नाम सुना होगा आपने, मिड डे मील योजना। यह योजना शुरू होती है कब आपके 1995 के अंदर, ठीक है। और मैंने कहा दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए, बच्चों का एनरोलमेंट अधिक हो स्कूल के लिए, बच्चे डेली स्कूल आ सके, इसके लिए बच्चों को स्कूल के अंदर पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य था ना। तो क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए पका हुआ भोजन, कैसा है, पका हुआ भोजन जो है ये उपलब्ध करवाना बच्चों के लिए, तो ये इसका उद्देश्य था मिड डे मील का, ठीक है। 1995 के अंदर इसको शुरू करा हमने 15 अगस्त की तारीख को, ठीक है। अब दोस्तों हमने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो चुका है, अब इसका नाम हो चुका है पीएम पोषण योजना। क्या नाम हो चुका है इसका, पीएम पोषण दोस्तों इसका नाम वर्तमान में हो चुका है। तो मिड डे मील जो शुरुआत हुई थी उसी का नाम कन्वर्ट होकर क्या हो चुका है, पीएम पोषण हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों क्लास 1 to 8 तक के बच्चों के लिए आपके पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाना आपको उद्देश्य रहेगा। 2021-22 से शुरू हुआ है, 25-26 तक रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीएम पोषण की बात करूं आपसे, मिड डे मील योजना का ही नया रूप क्या है, पीएम पोषण है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है, ध्यान रखना ना, शिक्षा मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। तो पीएम पोषण का भी पूछ ले तो आपसे, ये आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। तो पीएम पोषण ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ध्यान रखिए। देखिए मिड डे मील योजना, हाँ इसमें आप समझाने वाला तो कुछ है नहीं, यही है समझाने वाला जो मैंने आपसे समझा दिया। तो योजनाओं में महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप कितनी योजनाएं कवर कर पाओगे, ठीक है। देखो अग्निपथ योजना, आप सभी जानते हैं इसका, और इस योजना का खूब तो विरोध भी हुआ था आने के बाद में, और अब ये कहा जा रहा है कि जब दोस्तों अलायंस हुआ है बीजेपी का और ये आपकी जो नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू है आपके, तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये योजना जो है समाप्त हो जाए, पर अभी तक ये योजना चल रही है। और इसकी जो पहली आपकी जो भर्ती थी, आपके पहला जो इसका जो स्लॉट था, जो सिलेक्शन लेने वाले जो बच्चे थे पहले, उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है, एयरफोर्स वालों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है ना। देखिए अग्निपथ योजना तो जिसको अग्निवीर भी कहते हो आपके, इसी के तहत क्या होंगे, इसी के तहत जो है वो अग्निवीर तैयार होंगे ना, इसी के तहत दोस्तों अग्निवीर जो है वो तैयार होने वाले, अग्निपथ योजना दोस्तों इसका नाम हो गया, ठीक है। यह दोस्तों योजना कहां से आपके, यह योजना आपके वेतन और पेंशन पेंशन मुद्दा पेंशन को कम करने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। जो सेना, जो हमारी मिलिट्री जो सेना है उसमें कुछ दोस्तों नया करने के लिए, उसमें यूथ को बढ़ावा देने के लिए, उसमें कुछ नया करने के लिए, पेंशन वेंशन कम करने के लिए हमने इसको शुरू करा, ठीक है। तो पेंशन कम करने के लिए कहां से, सेना करते हैं, सेना में तीनों भी, आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, आपकी नेवी, सेना में जो आपके पेंशन है, पेंशन का बोझ कम करने के लिए, ठीक है, सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए ये हमने लॉन्च किया अग्निपथ योजना। इसके अग्निवीर तैयार होंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको पहली बात तो इसमें टूर ऑफ ड्यूटी रहने वाला है आपकी, और सेकंड दोस्तों इसमें जो एज आपके एडमिशन की जो एज आपको 17.5 वर्ष से 21 वर्ष रहने वाली, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम एज, इसके लिए एज क्राइटेरिया कितना आपका वो है 17.5 वर्ष से 21 वर्ष, और दोस्तों केवल इस बार के लिए, केवल दोस्तों इस बार के लिए 23 वर्ष है ना, ठीक ना। इस वर्ष के लिए कितना आपके, इस वर्ष के लिए 23 वर्ष, केवल इस वर्ष के लिए 23 वर्ष, बाकी 17.5 से आपके 21 वर्ष आपकी इसकी एज रहने वाली, ओके। इसमें दोस्तों अल्पकालिक आपकी भर्ती मिलेगी आपको ना, आपको 4 साल के लिए लेंगे इसके अंदर, और फिर दोस्तों उसमें से कुछ को बाहर कर देंगे, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उनको बाहर कर देंगे, उसको बोलते हैं अग्निवीर। तो 4 साल के लिए इसमें लेंगे आपको, इसको बोलते हैं अल्पकालिक आपकी भर्ती मॉडल, इसको बोलते हैं टूर ऑफ ड्यूटी, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं यह अल्पकालिक क्या है, यह अल्पकालिक भर्ती मॉडल है, यह अल्पकालिक भर्ती मॉडल है, इसको बोलते हैं टूर ऑफ ड्यूटी। सबको बाहर नहीं करेंगे, ठीक है, सबको बाहर नहीं करेंगे, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनको रखे रखेंगे, बाकी जिनका अच्छा नहीं होगा उनको इससे बाहर करने वाले हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी है, बाकी उसमें पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हमें अगर जानना हो अग्निपथ के बारे में, अग्निवीर के बारे में, फिर 4-5 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। इसमें 4 वर्ष के लिए अग्निवीर अपॉइंट होते हैं, 4 इयर्स के लिए अग्निवीर अपॉइंट होते हैं, और जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो तो फिर परमानेंट हो जाएगा 4 वर्ष के बाद में, वरना 25% को बाहर भी कर देंगे इसमें। तो अल्पकालिक भर्ती मॉडल है, टूर ऑफ ड्यूटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पीएम ऊषा, कभी सवाल पूछूं आपसे कि पीएम ऊषा जो है यह योजना क्यों शुरू हुई, पीएम ऊषा, देखो ऊषा की फुल फॉर्म पूछूं आपसे, ऊ फॉर आपके ये हिंदी का वर्ड है ना, प्रधानमंत्री उच्चतर आपके शिक्षा, उच्चतर शिक्षा अभियान जो है उसको बोलते हैं ऊषा, तो लिखना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा अभियान योजना, इसको बोलते हैं पीएम ऊषा, ठीक है। जो हायर एजुकेशन है आपके, जो हायर एजुकेशन है ये है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना जो है वो है आपकी प्रधानमंत्री ऊषा योजना, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो पहली बात उसका उद्देश्य
क्या है इसका दोस्तों उद्देश्य आपकी जो हायर एजुकेशन है उसको प्रमोट करना, आपके उसकी कभी दोस्तों कमी नहीं हो, जहां पर हायर एजुकेशन की कमी होगी वहां पर नए आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करना, वो इसका उद्देश्य है। अब केवल आपको ये याद कर लेना कि इसका मतलब क्या है, उच्चतर शिक्षा अभियान योजना इसका मतलब है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वो स्थापित करना इसका उद्देश्य है, ये भी आपको लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। एक और लिख लीजिए स्कूल के लिए पीएम, एक और योजना है जो कि स्कूल के लिए लिखना आपके, वो है पीएम श्री योजना। देखिए इसमें श्री की फुल फॉर्म क्या है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अगर आप देश को आगे बढ़ाना है, आपको राइज करना है, ऊपर उठाना है, तो आपके ऐसे स्कूल आपको स्थापित करने पड़ेंगे। तो पीएमसी दोस्तों आपके स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है वो इसका फुल फॉर्म है। इसमें दोस्तों आपके जो स्कूल होंगे वहां पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको वहां पर फॉलो किया जाके, और इसके अलावा छात्र जो है आपके छात्रों का जो भविष्य आपके उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट काम होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य, ठीक है। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास, छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अलावा जो स्कूल है इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये यहाँ पर लागू हो सके 2020 वाली, ये आपके लिए पीएम श्री योजना है। ये मैंने आपको इससे पहले जो बजट था 2023 वाला उसमें मैंने आपको लिखाया था पीएम श्री के बारे में, शायद आपने कुछ याद भी होगा, ठीक है, पीएम श्री। उसी टाइम दोस्तों मैंने आपको एक चीज और लिखाई थी आपको, 15 वर्ष या उससे अधिक के आपके ऐसे व्यक्ति जो निरक्षर है, मतलब जो पढ़ नहीं सकते सो, उनके लिए भी मैंने कहा था आपसे कि नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करेंगे, ठीक है। लिखिए नव भारत, नया नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। देखिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है वो आपके सामने, ठीक है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, कुछ भी कह दीजिए, इंग्लिश में बोल दीजिए, हिंदी में कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की फुल फॉर्म है, ठीक है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ना, ये किसके लिए आपके, ये 15 वर्ष या अधिक के निरक्षर व्यक्तियों के लिए, किसके लिए, निरक्षर व्यक्तियों के लिए जो है हमने इसको स्टार्ट किया। 15 वर्ष की एज पूरी कर चुके हैं या फिर उससे अधिक की एज है उनको एजुकेशन देने के लिए, मतलब वो उनके अंदर वो स्किल डेवलपमेंट करते हैं हम, जिससे कभी भविष्य में उनको जो लिटरेसी नहीं है, जो आपके निरक्षरता है आपके, इससे कोई कमी महसूस ना हो, ठीक है। तो उनको एजुकेशन थोड़ी बहुत बेसिक एजुकेशन दी जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ये इसमें होने वाला है। तो इसमें आपकी बेसिक एजुकेशन दी जाएगी जितनी जरूरी हो, और इसके अलावा जो स्किल है इनका वो डेवलप किया जाए, जिससे इनका जो कार्य करना चाह रहे हैं उस कार्य में और अच्छा कर सकें। इसके लिए हम इसको इसके लिए लॉन्च किया, आपको नोट करना है, ठीक है। तो इसमें जो पढ़ाने वाले वही लोग होंगे जो जिनकी इच्छा है ना पढ़ाने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मन की इच्छा होती है पढ़ाना है ना, वॉलंटियर्स टाइप होते हैं, स्वयंसेवी होते हैं ना, वो इसमें पढ़ाने वाले, ठीक है। अब देखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, यह कार्यक्रम हमने 2015 में लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य वही है कि भारत को डिजिटल इंडिया बना देना, हर किसी का अकाउंट खोल देना बैंक में आपके, हर किसी को मोबाइल से जोड़ देना, इंटरनेट से जोड़ देना, आपके ये सारे काम से इसमें होने वाले हैं। तो 2015 में लॉन्च होती है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है डिजिटल इंडिया बनाना। और तो इसके 9 स्तंभ है ना, इसके 9 स्तंभ थे। जब ये लॉन्च हुई थी ना तब इसके स्तंभ भी महत्वपूर्ण थे। तब कभी-कभी एग्जाम वाला पूछ लेता था आपके 9 स्तंभ कौन-कौन से हैं। आजकल नहीं पूछता है, आजकल नहीं पूछता है। इसके 9 स्तंभ है, आजकल नहीं पूछता, ठीक है। ब्रॉडबैंड की स्थापना करना दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम आपके स्थापित करना, सभी को सूचना प्रदान करना, पब्लिक दोस्तों इंटरनेट उपलब्ध कराना, मोबाइल फोन जो है इस तक पहुंच स्थापित करना, आपके ई क्रांति स्थापित करना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रांति लेकर आना, तो डिलीवरी के अंदर ऑनलाइन डिलीवरी को बढ़ावा देना, और आपके जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देना, ई प्रशासन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसके 9 स्तंभ थे, इसमें आपके ई प्रशासन, मोबाइल, इंटरनेट, ई क्रांति, ये सारी बातें इसमें आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपकी सरकारी सेवाओं की ना, सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच, सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच जो है, सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच जो है वो है आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच जो है वो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री, देखिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा हाथ देते चलाओ ना, सारी योजना पढ़ लेंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए, अगले आधा घंटे के अंदर, ठीक है। प्रधानमंत्री देखो जनधन योजना, आप जानते हो इसके बारे में, तो मैंने कहा था आपसे कि 28 अगस्त 2024 को हमने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और मैंने कहा था इसमें आपके जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होंगे, इसमें ना जीरो बैलेंस अकाउंट जो है ओपन दोस्तों होंगे। इसका उद्देश्य क्या था, वित्तीय समावेशन, प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट बैंक के अंदर हो सके, जिससे भविष्य में सरकारी योजनाओं का जो लाभ होगा वो सीधा आपके बैंक में ट्रांसफर हो सके, कैशलेस अकाउंट बन सके, इसका उद्देश्य था। तो वित्तीय समावेशन आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन की पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना दोस्तों थी आपके, और हर किसी का इसके अंदर बैंक अकाउंट खोला गया था 28 अगस्त 14 के अंदर, इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो हर किसी का दोस्तों अकाउंट खोलना इसका उद्देश्य आपको, और इसमें दोस्तों आपके अकाउंट में 0 रुपए थे बैलेंस आपके, और दोस्तों आप चाहो तो अकाउंट में से 10,000 रुपए निकाल सकते हो, दोस्तों ओवरड्राफ्ट कर सकते हो ना। इसमें लिखिए, इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी थी आपके, और कितनी थी आपकी 10,000 रुपए आपकी ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी इसके अंदर थी आपके, और 2 लाख रुपए का जो है दुर्घटना बीमा भी मिलता है इसमें ना, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा जो है वो भी इसमें उपलब्ध होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके सामने प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2024 को इसको शुरू किया गया था, आपके नोट कीजिए, इसको शुरू किया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन की आपकी योजना है, इसमें 10,000 रुपए से ओवरड्राफ्ट करने की सुविधा इसमें आपको मिलती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। एक लिखिए दोस्तों स्टैंड अप इंडिया, ये भी लिख लो, देखो स्टैंड अप इंडिया योजना, देखिए स्टैंड अप दोस्तों इंडिया योजना। पहली बात दोस्तों स्टैंड अप इंडिया जो आपके वो जो एससी एसटी की जो महिलाएं अगर दोस्तों कोई उद्यम शुरू करना चाहती हैं, अगर वो चाहती है एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सब्सिडी प्रदान करने के लिए 2016 में इसको शुरू किया, देखिए 2016 में शुरू किया, लिख लीजिए एससी एसटी की महिला उद्यमी को सहायता प्रदान करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया। तो एससी एसटी कास्ट की जो महिलाएं होती हैं उनको तो सहायता प्रदान, ऐसी महिलाएं जो चाहती है एंटरप्रेन्योरशिप करना, उसके लिए शुरू किया आपकी स्टैंड अप इंडिया। और इसके लिए जो फंड देने वाला है, जो लोन देने वाला होगा आपके, वो होने वाला है सिडबी। कौन? सिडबी जो आपके बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो बैंक आपके, वो इसमें लोन
लेने वाली है। 16 के अंदर शुरुआत इसकी होती है, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके, महिलाओं को थोड़ा इंपावर करना इसका उद्देश्य है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं महिला सशक्तिकरण कहते हैं, ये करना इसका उद्देश्य है। चाहे रसगुल्ला पुरुष दोस्तों केवल चाय पीता है थड़ी पर बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर महिला आपके मजबूत होनी चाहिए, महिला आपके एम्पावर होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सारी आपने नाम तो सुनी होंगे ना, मैं आपको अलग से लिखवा रहा हूँ एक जगह पर, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये आपके सामने, ये सवाल दोस्तों आपके टेस्ट में भी आज आया होगा, ठीक है, ये सवाल आपके टेस्ट में भी शायद दोस्तों आज आया हुआ सवाल है। इसकी शुरुआत कब होती है ना, इसकी शुरुआत होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स है ना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी जो है ये इसकी आपकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो माइक्रो यूनिट्स आपकी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। मतलब कि दोस्तों जो आपके सूक्ष्म आपके जो उद्योग होते हैं, आपके जो लघु कुटीर उद्योग होते हैं, उनको फाइनेंस प्रदान करना, उनको लोन प्रदान करना जो है वो इसका उद्देश्य है। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत दोस्तों होती है। इसमें तीन टाइप के लोन इसमें मिलते हैं ना, इसमें 3 टाइप के लोन मिलते हैं। कौन कौन से लोन है, शिशु, किशोर और तरुण। कौन कौन सा नाम क्या है इसमें, इसमें 3 तरह के लोन है ना, इसमें 3 तरह के लोन लिखना उपलब्ध होते हैं। नाम क्या है इसमें, शिशु लोन एक तो, एक किशोर है और एक तरुण है, ये इनके नाम है, ठीक है। इसमें 3 टाइप के लोन मिलते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। अगर दोस्तों आपको 50,000 रुपए से कम का लोन चाहिए, शिशु के अंदर आएगा, ठीक है। 50,000 रुपए तक का लोन जो है वो शिशु के अंदर आपको उपलब्ध होता है, ठीक है। किशोर में आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है ना, 50,000 से 5 लाख तक का लोन किशोर में मिलता है, ठीक है। और 5 लाख से आपके 5 लाख से 10 लाख तक का जो लोन है वो किसमें मिलता है आपको, वो तरुण में मिलता है, ठीक है। शिशु, किशोर, तरुण ये इसकी फुल फॉर्म है। शिशु में 50,000 तक का लोन है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन है, तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन आपको नोट करना है। ये तीनों दोस्तों लोन इसी में मिलते हैं। जो लघु जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको वापस खड़ा करने के लिए ये योजना स्टार्ट होती है। इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल को शुरू होती है। 15 के अंदर आपके पहले दोस्तों इसमें लोन देने वाली बैंक थी सिटी बैंक, ठीक है। फिर बाद में वो बैंक हटा दी गई इसके अंदर से और खुद दोस्तों मुद्रा बैंक स्थापित कर दी, ठीक है। एक देखिए दोस्तों महिलाओं की बात अगर आइए तो लिख लो, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, यह भी बजट में शुरू होती है, ठीक है। महिला सम्मान दोस्तों बचत पत्र योजना जो है, यह भी जो बजट था हमारा उसमें इसकी शुरुआत होती है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 23-24 जो इससे पिछले वाला बजट था, 23-24 जो बजट है उसमें शुरुआत इसकी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों इसमें आपके तो महिला जो आपकी उनको दोस्तों इसमें लोन मिलने वाला है, ठीक है। ये 25 तक चलने वाली योजना है, 2 साल की स्टार्ट हुई, 23-24, 24-25 का है। यह 2 वर्ष के लिए स्टार्ट हुई, 2023 से 25 तक रहने वाली योजना है। मार्च 25 तक योजना रहेगी, ठीक है। 2 साल के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाएगा और 7.5% जो है वो इसमें ब्याज दर रहने वाली, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष तक रहने वाली है, इसमें 2 लाख रुपए का लोन उपलब्ध होगा और 7.5% जो है वो ब्याज दर रहने वाली, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का लोन 7.5% ब्याज दर पे इसमें उपलब्ध दोस्तों रहने वाला है और न्यूनतम राशि 1,000 रुपए होगी। इसमें लोन की जो न्यूनतम राशि है ये तो अधिकतम होगी, ठीक है, ये तो अधिकतम होगी। न्यूनतम राशि कितनी होने वाली है इसकी, 1,000 रुपए होने वाली है। तो न्यूनतम राशि 1,000 रुपए होगी, जो अधिकतम राशि वो 2 लाख रुपए होगी। इसकी 7.5% ब्याज दर पे ये लोन आपको उपलब्ध होने वाला है, 2 वर्ष के लिए होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महिला सम्मान दोस्तों आपके इसको अभी हाल ही में हमने 23-24 में शुरू करा है। 7.5% ब्याज दर पे महिलाओं को लोन उपलब्ध होगा, इसमें 2 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध होगा। इसके अंदर 1,000 रुपए मिनिमम आपके लोन होने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो देखिए महिला सम्मान बचत पत्र पूछूं आपसे, मुद्रा योजना अभी तक हमने कौन-कौन सी पढ़ ली दोस्तों आपकी, देखो अभी तक हमने जो पढ़ ली है वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, जो अब तक पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। पहली मैंने पढ़ा आपको एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, आपके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पढ़ाया, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पढ़ाई, फिर पढ़ाई मैंने आपको फसल बीमा योजना पढ़ा दी ना, उसके बाद हमने किसान मानधन योजना पढ़ा दी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट आपके सूर्योदय पढ़ा दी और साथ में सोइल हेल्थ कार्ड पढ़ा दिया, राष्ट्रीय आयुष मिशन पढ़ाया, पीएम प्रणाम योजना पढ़ा दी, ठीक है। उड़ान योजना पढ़ा दी, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन पढ़ा दिया, भारत नेट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन पढ़ा दिया, तरंग संचार और स्पर्श योजना पढ़ा दिया ना, प्रधानमंत्री वाणी योजना पढ़ा दी। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ाया मैंने आपको, पीएम पोषण मिड डे मील पढ़ा दिया ना, इसके अलावा अग्निपथ अग्निवीर पढ़ा दी मैंने आपको, और इसके बाद एक आपके पीएम ऊषा और पीएम श्री पढ़ा दी, नव भारत साक्षरता अभियान और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पढ़ा दिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्टैंडअप इंडिया पढ़ा दिया, मुद्रा योजना और महिला सम्मान योजना है वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब लिखिए दोस्तों आप जो है इसके बाद लिखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना छापना। पूछो दोस्तों शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 के अंदर होती है आपकी, क्योंकि इस तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे था और उन्हीं के टाइम में स्टार्ट होती है आपके। इसका उद्देश्य आपके जो गांव है उसको 12 मासी सड़क जो है, बरसात हो तो भी सड़क रहनी चाहिए, 12 मासी सड़क से जोड़ना गांव को, ये इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 तारीख को दिसंबर महीने के अंदर 2000 के अंदर जो है इसको शुरुआत हमने कर दिया, ठीक है। एक देखिए आप NRLM, शायद नाम सुना होगा आपने, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण दोस्तों आजीविका मिशन जो है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। 2011 के अंदर इसको बांसवाड़ा राजस्थान से शुरू किया गया। कहां से, राजस्थान बांसवाड़ा जो है 3 जून, तारीख भी लिख लीजिए 3 जून 2011 को बांसवाड़ा राजस्थान से इसको शुरू किया गया, आपको नोट करना है, ठीक है। उद्देश्य तो आपके साथ आपकी रूरल जो एरिया वहां पर आपके जीवन स्तर को आपके जीवन निर्वाह के लिए, आपकी आजीविका के लिए कोई कार्य हो सके वो करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो NRLM दोस्तों इसका नाम है। इसका नाम आपके चेंज हो चुका है और इसका नाम कुछ वहां से लिख लीजिए, झुग्गी झोपड़ी मुक्त भारत। क्या है, झुग्गी झोपड़ी मुक्त भारत हो, झुग्गी झोपड़ी मुक्त भारत हो, आजीविका साधन उनके पास हो सके आपके। और इसका नया नाम क्या हो चुका है, अब इसका नाम चेंज हो चुका है आपके। जैसे दोस्तों आपकी गवर्नमेंट कौन सी आती है, गवर्नमेंट आपकी बीजेपी की आती है, तो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर बहुत सारी योजनाओं के नाम चेंज किए, ठीक है। तो देखिए दीनदयाल अंत्योदय, इसका नया नाम दीनदयाल अंत्योदय। बाकी आगे तो वही है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन आपके DAY, इसकी फुल फॉर्म क्या है, DAY NRLM, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म आपको नोट करना है, ठीक है। तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको NR2LM में नोट करनी है, ठीक है। एक योजना और लिखिए आप लोग, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम,
PMEGP, शायद आपने नाम सुना होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम दोस्तों आपके सामने। पहली बात तो इसको शुरू करने वाले कौन है? इसको शुरू करने वाले 15 अगस्त 2008 को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो 15 अगस्त 2008 को इसकी शुरुआत दोस्तों होती है और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? आपके सूक्ष्म उद्योग जो है वहां पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके, नए नए आपके माइक्रो इंडस्ट्री स्थापित हो, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो सूक्ष्म उद्यम आपके माइक्रो इंडस्ट्री जो है ये भारत में स्थापित हो आपके, जिससे रोजगार मिल सके, इसके लिए हमने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पूछूं आपसे, वो आपको यहाँ पर नोट करना है, एग्जाम में सवाल आपसे बन सकता है, ठीक है। देखिए फटाक से, 15 अगस्त 2008 को इस योजना को हमने शुरू किया गया, ठीक है। 15 अगस्त 2008 को यह योजना आपकी शुरू होती है, नोट करना। एक दोस्तों कोविड-19 दोस्तों जब हुआ था ना, तो उस समय जैसे बिहार के लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं या फिर गुजरात में काम कर रहे हैं, अब वो वापस अपने राज्य बिहार के अंदर आ गए। कोविड-19 दोस्तों लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया, तो अपने दोस्तों वापस अपने राज्य पर आ गए। अब वो वहां पर तो क्या करेंगे? क्योंकि दोस्तों उनकी आजीविका, उनकी फैमिली की जो आजीविका है वो उससे चल रही थी आपकी, जो वहां पर वो काम कर रहे थे, ठीक है। तो प्रवासी जो मजदूर भाई है उनको रोजगार देने के लिए जो है एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना मार्च 2020 को लॉकडाउन के समय स्टार्ट हुई थी और कोविड में लौटे हुए मजदूरों के लिए शुरू हुई थी, ठीक है। तो एक बार लिख लीजिए अपने साथ में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, ठीक है। देखिए इसकी शुरुआत मार्च 2020 में कोविड के दौरान होती है ना, तो कोविड-19 में अपने गृह राज्य लौटे हुए मजदूरों के लिए इसको शुरू किया गया था, जो काम तो बाहर करते थे पर कोविड-19 में वापस वो सब अपने घर लौट आए, तो उनके लिए हमने शुरू कौन सा किया? उनके लिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है शुरू किया, ठीक है। वहीं दोस्तों ऐसी महिलाएं जो कठिन परिस्थिति में जी रही हैं आपकी, मतलब दोस्तों आपको उनका तलाक हो चुका है या फिर दोस्तों को घर से निकाल दिया गया आपके, या फिर दोस्तों उनके ऊपर एसिड अटैक कर दिया गया है, या फिर आपकी जो प्रताड़ित दोस्तों महिलाएं होती हैं, ऐसी महिलाओं के जीवन यापन के लिए हमने स्वाधार योजना शुरू की। यहीं पर लिख दीजिए स्वाधार। देखिए कठिन परिस्थिति में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया स्वाधार को ना। तो कठिन परिस्थिति में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के जीवन के उत्थान के लिए हमने स्वाधार स्टार्ट किया, ठीक है। वहीं दोस्तों एक योजना बड़ी महत्वपूर्ण है जो मुझसे मिस हो गई लिखना, आयुष्मान भारत योजना। नाम तो आपने सुना ही होगा, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना आपकी 100 पॉलिसी आती है भारत में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। कौन सी आती है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। हाँ टेस्ट हो रहा है, इसमें टेस्ट हो रहा है, टेस्ट जारी है, ठीक है। वहां पर ना शाम को 8 बजे तक टेस्ट आपका होने वाला है, ठीक है। अभी है, अभी 3.5 घंटे टेस्ट बाकी, आप देना चाहो तो दे दीजिएगा। नेशनल दोस्तों नेशनल जो हेल्थ पॉलिसी वाली, उसके तहत भारत के अंदर योजना स्टार्ट होती है आपकी, और यह योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू होती है। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इस तारीख को यह योजना आपकी शुरू होती है, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य यह है कि आपको स्वास्थ्य दोस्तों आपकी सेवाएं जो है वो उपलब्ध हो सके आपकी। अगर कोई दोस्तों बीमारी आपको हो गई है तो उसकी प्राथमिक देखभाल, जब आप एडमिट होते हो, देखो एडमिट होने से पहले, एडमिट हो चुके हॉस्पिटल के अंदर तब दोस्तों, और डिस्चार्ज होने के बाद जो कंडीशन है इसको बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। तो तीनों स्तर पर आपकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए यह योजना शुरू की गई, ठीक है। तो लिखिए इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल के लिए हमने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। यूनिवर्सल दोस्तों ये हेल्थ कवरेज है, ठीक है। इसमें आपको 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है। यह यूनिवर्सल क्या है? ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। इसमें 5 लाख रुपए का प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होता है, और उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों उसमें काउंट होती है, ठीक है। तो इसमें 5 लाख रुपए का प्रति परिवार जो है स्वास्थ्य बीमा आपको उपलब्ध होता है, और इसमें तीनों चीजें काउंट होती हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लीजिए, ये सवाल भी आया हुआ सवाल है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए एक साल का, ठीक है, एक साल का 5 लाख रुपए प्रति परिवार एक साल के लिए, 1 ईयर, एक साल में 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा जो है ये इसमें उपलब्ध होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों वैक्सीनेशन के लिए, आपके वैक्सीनेशन के लिए हमने मिशन इंद्रधनुष शुरू करा है। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष नाम सुना होगा आपने, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए मतलब कि टीकाकरण के लिए जो है 7 लोगों से शुरू हुआ था, फिर इसमें और बहुत सारी आपकी वैक्सीन शामिल हो चुकी है ना। शुरू किया हमने इसको 25 दिसंबर 2014 जो है इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के लिए 25 दिसंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष आपका शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तारीख से शुरू हुआ, आपको नोट करना है। देखिए पीएम गति शक्ति योजना, देखिए पीएम गति शक्ति योजना, यह भी दोस्तों इससे जो पहले बजट हमारा 23-24 वाला जो था ना, उसी में आपके लॉन्च हुआ था पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपके साथ निर्बाध रूप से कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, रेलवे के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा दोस्तों, या फिर जल परिवहन के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा, या फिर दोस्तों और भी तरीके जो होते हैं आपके, उनके द्वारा आपके लॉजिस्टिक माल की आवाजाही हो, आपकी लॉजिस्टिक दोस्तों आपके ये सारी सड़क के द्वारा हो, ये सारे 7 तरीके, 7 जो इंजन है इसके, 7 इंजन होते हैं इसके द्वारा भारत में निर्बाध कनेक्टिविटी कैसी हो, निर्बाध मतलब कि कोई रुकावट ना, उसमें निर्बाध कनेक्टिविटी जो है ये स्थापित हो सके, आपके कनेक्टिविटी स्थापित हो सके लिखना। और इसके लिए इसके 7 इंजन तय होते हैं, और वो कौन कौन सा आपके? रेल परिवहन, लिखिए सड़क परिवहन, रेल, रोड, हवाई, एरोप्लेन, जल परिवहन,
जलमार्ग, वाटरवे, देखिए लॉजिस्टिक परिवहन, माल जो है उसकी आवाजाही हो सके आपकी, तो रेल, सड़क, हवाई, जल, जलमार्ग, लॉजिस्टिक। देखो रेल, सड़क, हवाई, जल, जलमार्ग, लॉजिस्टिक। एक और रह गया, कौन सा रह गया बताओ? रेल, सड़क, दोस्तों हवाई। हाँ दोस्तों, अगर माल को आपको अगर पानी के द्वारा ले जाना है तो आपके पोर्ट्स, बंदरगाह, देखिए बंदरगाह, पोर्ट्स के 7 इंजन तय होते हैं इसके। पीएम गति शक्ति आपके, इसके लिए भारत में एक यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है ना, इसके लिए भारत में एक यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है जो कि बड़ौदा, गुजरात के अंदर। ये सारी बातें एग्जाम के लिए आज की जो क्लास है ना, ये तो आपकी, आप जो परेशान होते हैं ना कि ये वाली योजना कहां से पढ़े, तो मैंने आपको एक जगह सारी योजनाएं जो है वो लिखा दी है, जो अब तक की योजना जो है वो सारी आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, तो निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित करना इसका उद्देश्य हो गया है। बजट में घोषणा इसकी होती है, 7 इंजन थे इसके और यूनिवर्सिटी आपके सामने। अब देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना, ये तो 6 महीने पहले की योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना, क्योंकि मोदी जी का बर्थडे था दोस्तों, उसी तारीख को विश्वकर्मा जयंती भी होती है, आप जानते हो। और वो तारीख कौन सी, तारीख आपके 17 सितंबर, कौन सी है? 17 सितंबर 2023 को यह योजना शुरू होती है ना। फैन थोड़ा चालू करना। 17 सितंबर 2023 को यह योजना शुरू होती है, विश्वकर्मा दोस्तों योजना, क्योंकि इस तारीख को क्या है, इस तारीख को विश्वकर्मा जयंती है ना। विश्वकर्मा दोस्तों मतलब आपके अपने हाथों से बनाने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग विश्वकर्मा, ठीक है। जो पारंपरिक जो कारीगर होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, उनको सहायता प्रदान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो लिखिए पारंपरिक, पारंपरिक जो कारीगर हैं या फिर जो शिल्पकार हैं, इनको सहायता प्रदान करने के लिए हमने इसे स्टार्ट किया, ठीक है। एग्जाम्पल पूछूं आपसे, जैसे कि लुहार, लुहार दोस्तों ना आजकल तो मशीन आ चुकी है पर लुहार भी है, ठीक है। जैसे कि मूर्तिकार, अपने हाथ से मूर्ति को तराशने वाला, धोबी, दर्जी, टेलर, नाई, सैलून वाला, ये सारे दोस्तों लोग जो आपके मोची, ये सारे जो लोग आपके लुहार, मूर्तिकार, धोबी, दर्जी, मोची, नाई दोस्तों, इन सबके लिए आपके, इन सबके लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी चाहिए, ठीक है, इन सबके लिए लोन उपलब्ध रहेगा। और ये लोन आपके 1 लाख रुपए चाहिए या 2 लाख रुपए चाहिए, आपके अलग अलग टाइम के लिए ना, ये टाइम है उसके लिए मिलेगा। लोन उपलब्ध इसमें होने वाला है और ब्याज में, इसमें जो ब्याज आपकी इसमें कुछ छूट मिलने वाली, ठीक है, ब्याज की छूट मिलने वाली है इसके अंदर आपको। तो इन सबको प्रमोट करने के लिए, इन सबकी आजीविका और अच्छी करने के लिए, आप दोस्तों मान लीजिए सब धोबी जो आपके, उसको दोस्तों मान लेते हैं वॉशिंग मशीन चाहिए अच्छी सी आपके, तो उसको लोन हम देंगे, वो अच्छी सी वॉशिंग मशीन लेगा, जिससे उसको थोड़ी इनकम तो अच्छी होगी उसकी, और साथ में उसकी थोड़ी मेहनत भी कम होगी, ठीक है। ऐसे दोस्तों दर्जी जो आपके, उसको अच्छी क्वालिटी की आपके मशीन चाहिए तो मशीन हम देने वाले, दोस्तों नाई दोस्तों उसको अच्छी जगह चाहिए बाल काटने के लिए, तो नाई को हम वो देने वाले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम उनको, जो उनकी आधारभूत चीजें हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए हम स्टार्ट किए पीएम विश्वकर्मा योजना, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना आपकी, और वो है पीएम स्वनिधि। ये शायद नाम सुना होगा आपने, पीएम स्वनिधि योजना। स्वनिधि की फुल फॉर्म होती है स्ट्रीट वेंडर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना इसकी फुल फॉर्म है। मतलब दोस्तों वो लोग जो आपके रेडी पटरी वाले, आपके सब्जी वाला गली में से आपके जा रहा है दोस्तों, आप सोचिए कोविड टाइम दोस्तों, वो टाइम था आपके जिस टाइम पर लॉकडाउन लग गया। अब दोस्तों ये जो आपके रेहड़ी पटरी वाले जो लोग दोस्तों होते हैं, इनके लिए जो शाम को दोस्तों घर में चूल्हा जलता है ना, वो तब जलता है जब दिन भर ये कमाते हैं, तो उसी से चूल्हा जलता है शाम को, ठीक है। इनके पास कोई तो सेविंग्स नहीं होती है ना, इनके पास कोई दोस्तों ऐसा नहीं कि जिसको ये यूज कर सके अपनी खराब स्थिति के अंदर। ये सुबह पूरे दिन काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, और उसके बाद शाम को आपके घर में सामान लेकर जाते हैं, आटा, दाल, तेल, नमक लेकर जाते हैं, और फिर उससे दोस्तों घर का जो चूल्हा जलता है और फिर ये खाना खाते हैं। अब कोविड दोस्तों टाइम, वो टाइम था आपके, हम सबके लिए बहुत खराब टाइम था, पर उनके लिए तो बहुत खराब हो गया जिनके लिए डेली सोर्स आपके जो था आपके वही था, वो रेहड़ी पटरी आपके डेली सोर्स थे। तो ऐसे टाइम दोस्तों उनको प्रमोट करने के लिए, ऐसे टाइम दोस्तों उनको वापस उनका बिजनेस शुरू करने के लिए हमने क्या शुरू करा, हमने उनको सस्ता लोन देना शुरू करा, और उसके लिए हमने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की, ठीक है। तो यह योजना 1 जून, यह योजना 1 जून 2020 से शुरू होती है ना। और रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं आपके, रेहड़ी पटरी वाले जो आपके लोग हैं, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सस्ता लोन देने के लिए, सस्ता लोन देने के लिए हमने पीएम स्वनिधि योजना जो है इसकी शुरुआत की। आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। एक लिखिए आप लोग स्वच्छ भारत अभियान, ये मैंने बहुत सारी जगह से निकाली योजना आपके लिए। स्वच्छ भारत अभियान, इसकी शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2014 और 2 अक्टूबर 2019 तक इसका पहला चरण चलता है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत होती है इसकी, और 19 तक चलता है, गांवों के अंदर भी, शहरों के अंदर भी। ये आपको नोट करना है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। एक लिखिए आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिखिए। इसकी शुरुआत कब होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? 22 जनवरी 2015 को। कहां से होती है? पानीपत हरियाणा से। तो पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसकी शुरुआत होती है ना। तो पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसकी शुरुआत होती है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य वही था, तो जो लिटरेसी रेट है आपके, जो जेंडर गैप है उसको कम करना इसका उद्देश्य था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरू होती है, पानीपत हरियाणा, आपको नोट करना है, ठीक है। एक लिखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पहली बात तो इसकी शुरुआत आपके, इसकी शुरुआत होती है 1 मई 2016। कहां से होती है? बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत दोस्तों होती है ना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका दोस्तों उद्देश्य आपके महिलाओं को फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन देना है। सिलेंडर नहीं, रसगुल्ला, सिलेंडर तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, एलपीजी गैस कनेक्शन, देखिए। तो इसका उद्देश्य है फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है, ठीक है। महिलाएं दोस्तों आपके धुएं में काम कर रहे हैं, तो उससे धुआं उनके फेफड़ों में जा रहा है, और उससे उनके फेफड़ों में टीबी की समस्या उत्पन्न होती है, और भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, उनका टाइम दोस्तों अधिक वेस्ट होता है। तो उसके लिए हमने उनको गैस सिलेंडर दे दिया है, उनको दोस्तों हमने एलपीजी दे दिया है। तो प्रधानमंत्री से एलपीजी पूछूं आपसे, तो उज्ज्वला योजना
योजना कुछ आपसे बलिया उत्तर प्रदेश शुरू होती है, 1 मई को शुरुआत की होती है 16 के अंदर, ठीक है। फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक देखिए मेक इन इंडिया, सितंबर 2014 के अंदर जो है मेक इन इंडिया आपकी शुरू होती है, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, जो घरेलू उद्योग है हमारे, लघु कुटीर जो घरेलू उद्योग हैं, इनको बढ़ावा देना, इंपोर्ट को कम करना, हर चीज को अपने यहीं बनाना, बनी बनाई नहीं लेकर आना, यहीं पर से तैयार करना, वो मेक इन इंडिया होता है। 14 के अंदर इसकी शुरुआत दोस्तों होती है ना। एक लिखिए आप लोग स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना इसकी शुरुआत तो 24 अप्रैल को होती है, पंचायती राज दिवस को होती है ना। तो 24 अप्रैल 2021 को लिखना शुरुआत इसकी होती है ना। और ये तारीख कौन सी तारीख आपकी, पंचायती राज की तारीख, पंचायती राज दिवस था आपके। सवाल आपसे यही पूछता है कि स्वामित्व योजना दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, किस संपत्ति पर तो कौन किसका हक है, किस संपत्ति का मालिकाना हक किसके पास में है, वो तय करने का काम किसका है, स्वामित्व योजना का काम, ठीक है। तो संपत्ति कार्ड जो है वो इसमें उपलब्ध होते हैं, ठीक है। मतलब संपत्ति का मालिकाना हक लेना, संपत्ति का मालिकाना जो हक है वो इसमें उपलब्ध होता है, संपत्ति का मालिकाना जो हक जो है वो इसमें उपलब्ध होता है, संपत्ति कार्ड भी इसमें उपलब्ध होता है आपके। संपत्ति का असली मालिक कौन है वो तय करने के लिए हमने स्वामित्व योजना शुरू की आपके पंचायती राज दिवस पे शुरू की है, 24 अप्रैल की तारीख को आपको नोट करना है, ठीक है। तो यह सारी योजना आपके सामने यहाँ पर हो चुकी है। जितनी भी मैंने योजनाएं आपको लिखाई हैं इन सबको पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो है बहुत सारी लिखा दी मैंने आपको। देखते हैं काउंट करो कितनी है, तो काउंट करने पर पता लगेगा 1 2 ये 4 तो यहाँ तक हो गई, ये 4 ये 5 और 6 हो गई, 7 8 हो गई, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, तो 39 सारी योजनाएं मैंने आपको एक साथ लिखा दी है। इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो है बाकी हमारी इकोनॉमिक्स यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आपके लिए सूचना यह है कि कल से जो है हम लोग जो है कल से हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो कल 3 बजे से आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी क्लास होने वाली है, उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। रविवार को भी आप लोगों ने सुना, ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। देखो योजनाएं मैं चाहूँ तो इसको 10 मिनट में मैं आपके 5-7 योजनाओं की डेट लिखवा खत्म करता, 40 योजनाएं लिखवाने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने अलग से क्लास ली आपकी, जिससे कोई जल्दबाजी ना हो, आराम से पढ़ सकें। एक आध योजना मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवा दिया ना। चलिए ध्यान रखना अपना, जय हिंद, थैंक यू।